यार लगर भगे। अब तो हद हो गई है। जब से शेर ने पूरे जंगल में शिकार पर पाबंदी लगाई है, पेट में चूहे नहीं बल्कि पूरे डायनासोर दौड़ रहे हैं। सच कह रहे हो भीड़िए भाई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अगर हमने चुपके से भी शिकार करने की कोशिश की और शेर को पता चल गया, तो वो या तो हमें जान से मार देगा या फिर उस जंगल से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेगा। एक तरकीब है। हमारे अपने जंगल में शिकार बंद है ना। चलो, मैं सरहद पार करके सामने वाले दूसरे जंगल में देख आता हूँ। शायद वहां कोई छोटा मोटा शिकार हाथ लग जाए। अरे नहीं नहीं, भूल कर भी इस तरफ कदम न रखना। तुम जानते नहीं हो, इस अगले जंगल पर एक खूनखार चीते की हुकूमत है। अरे तुम बिलावजा डर रहे हो। मैं बस सरहद के जरा सा आगे जाऊंगा, ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा। और अगर चीते को पता चल गया तो मैं हवा की रफ्तार से भागकर फौरन अपने जंगल में वापस लौट आऊंगा। लगड़भगे का खौफ बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि शेर ने दोनों जंगलों को अलग करने वाली सरहद की निगहबानी पर इसी लगड़भगे को तानियात कर रखा था। वो अपनी जिम्मेदारी और चीते के गजब दोनों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए अपने दोस्त को मुसलसल रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं इस सरहद का चौकीदार हूं और तुम्हें दोस्ताना मशवरा दे रहा हूं। भीड़िए, चीते की हुदूद में जाना सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाने के बराबर है। बाज आ जाओ। भूख से तड़प कर मरने से बेहतर है कि कुछ हिम्मत की जाए। लगड़भगे की तमाम तर ताकीदों और मन्नतों को नज़रअंदाज करते हुए भेड़िया चीते की पुरस्रार हुदूद में दाखिल हो गया। पुरस्रार जंगल में चंद कदम आगे बढ़ते ही भेड़िए को एक घने दरख्त के नीचे अपने ही जैसा एक और भेड़िया बैठा दिखाई दिया। वो डरते डरते और दबे कदमों से उसके करीब पहुंचा। तुम कौन हो? खुदाया, ये मैं अपने ही हमशक्ल को देख रहा हूं। या ये मेरा कोई भूत है? भूत में नहीं, शायद तुम हो। तुम बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिख सकते हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कोई भूत नहीं हूं यार। मैं साथ वाले जंगल से सरहद पार करके तुम्हारे जंगल में आया हूं। ओह, तो तुम भी भूख के सताए हुए हो? लेकिन दोस्त, तुम गलत जगह आ गए हो। हमारे जंगल के चीते ने भी शिकार पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। अरसे से गोश्त का एक टुकड़ा नहीं देखा। बस मजबूरी में घास खाकर गुजारा कर रहा हूं। घास? भेड़िया होकर घास? सुनो, मेरे पास एक जबरदस्त मंसूबा है। अगर हम दोनों मिलकर इस पर अमल करें तो हम दोनों को रोजाना पेट भरकर ताजा गोश्त मिल सकता है। क्या मंसूबा है? जल्दी बताओ। अगर गोश्त मिल सकता है तो मैं हर बात मानने को तैयार हूं। मंसूबा ये है कि तुम मेरे साथ मेरे जंगल चलो। वहां मैं दिन भर अपने जंगल के शेर के पास जाकर बैठ जाऊंगा। तुम मौका देखकर किसी भी जानवर का शिकार करना और फौरन भागकर वापस अपने उस जंगल में आ जाना। लेकिन अगर जंगल के जानवरों ने मुझे शिकार करते देख लिया तो? वही तो खेल है। जब जानवर शेर के पास मेरी शिकायत लगाने आएंगे कि भेड़िए ने शिकार किया है, तो शेर उन पर गुस्सा होगा और कहेगा कि भेड़िया तो सुबह से मेरे पास बैठा है। तुम इस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। शिकार भेड़िए ने नहीं, किसी और ने किया है। इस तरह हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। फिर मैं रात को चुपके से तुम्हारे पास इस जंगल में आ जाऊंगा। तुम मुझे मेरा हिस्सा दे देना। दूसरा भेड़िया उस चालाक मंसूबे को सुनकर शिशदर रह गया। मंसूबा तो लाजवाब था, लेकिन उस पूरी तरकीब के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट अब भी मौजूद थी, जिसका हल निकालना बेहद जरूरी था। बस एक मसला है। दोनों जंगलों की सरहद पर हमारे जंगल का लगर भगा पहरा देता है। जब तुम हमारे जंगल में दाखिल होगे तो वो तुम्हें देख लेगा। इसलिए हमें लगर भगे को भी अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ये तो बहुत बेहतरीन बात है। तुम बस लगर भगे को एतमाद में लो, उसे तैयार करो और फिर मुझे आकर बता देना कि किस जानवर का शिकार करना है और वो कहाँ मिलेगा। जबरदस्त! मैं अभी वापस जाकर लगर भगे को सारा खेल समझाता हूं और उसे राजी करके तुम्हें खबर देता हूं। पहला भेड़िया अपने हम शक्ल से हाथ मिलाकर उम्मीद और चालाकी से लबरेज कदमों के साथ वापस अपने जंगल की सरहद की तरफ लौट गया, जहां लगड़भगा उसका मुंतजिर था।
पहला भेड़िया खुशी खुशी सरहद पार करके वापस अपने जंगल की तरफ लौटा, जहां लगड़भगा बेसब्री और घबराहट के आलम में उसका इंतजार कर रहा था। लो भाई लगड़ बगे, तुम्हारे भाई ने गोश्त खाने का पक्का और बेहतरीन इंतजाम कर लिया है। अब बस तुम्हारी हाँ की देर है। क्या? गोश्त का इंतजाम? यार, गोश्त खाने से किसने इनकार किया है? मैं तो जरूर खाऊंगा, लेकिन तुम ये तो बताओ कि ये मोजज़ा कैसे हुआ और तुमने क्या तरकीब निकाली है? स्नो, सरहद पार उस जंगल में बिल्कुल मेरे ही जैसा एक और भेड़िया रहता है। हम दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन मंसूबा बनाया है। मंसूबा ये है कि वो भेड़िया सरहद पार करके हमारे जंगल में आएगा और किसी जानवर का शिकार करके वापस भाग जाएगा। लेकिन अगर शेर को पता चल गया कि शिकार भेड़िए ने क्या है तो? वही तो असल खेल है। जब वो भेड़िया यहाँ शिकार कर रहा होगा, उस वक्त मैं शेर के सामने उसके पास जाकर बैठा हूंगा। जब जानवर शेर से शिकायत करने आएंगे, तो शेर कहेगा कि भेड़िया तो मेरे पास बैठा है, तुम झूठ बोल रहे हो। लगड़भगा ये होशियाराना मंसूबा सुनकर दंग रह गया। उसे अपनी आंखों के सामने अपने बर्तन में ताज़ा गोश्त सजता हुआ दिखाई देने लगा था। पहले तो वो अपनी जिम्मेदारी के खौफ से थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन भूख और लालच ने गलबा पा लिया। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त चाल है। ठीक है ठीक है, हम तीनों मिल बांटकर खाएंगे तो किसी को क्या पता चलना है। मुझे भी गोश्त खाए हुए एक अरसा हो गया है। मैं तुम दोनों की इस मंसूबे में पूरी तरह मदद करूंगा। बहुत खूब। अब तुम बस सरहद का ख्याल रखो। मैं अब जंगल के मुख्तलिफ जानवरों पर कड़ी नजर रखता हूं कि कौन सा जानवर किस वक्त कहाँ होता है और कौन सा शिकार हमें किस वक्त अकेला मिलेगा। जैसे ही मुझे कोई मुनासिब जानवर नजर आएगा, मैं फौरन दूसरे भेड़िए को बुलाऊंगा। वो अकेला शिकार करके ले जाएगा और फिर हम तीनों मजे से खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जाओ तुम फौरन जाकर जानवरों पर नजर रखो और कोई अच्छा सा शिकार तलाश करो। मैं यहां सरहद पर पहरा दे रहा हूं। भेड़िया एक गहरी मुस्कुराहट के साथ जंगल की घाटियों की तरफ निकल गया, ताकि अपने इस खतरनाक मंसूबे के लिए पहला शिकार तलाश कर सके। चंद दिनों की मुसलसल देखभाल के बाद बिल आखिर भेड़िए की तलाश खत्म हुई। उसने एक दबले पतले गाफिल हिरन को घास चरते देखा, जो हर शाम जंगल के एक बिल्कुल वीरान हिस्से में अकेला आया करता था। स्नो मेरे दोस्त, मौका आ गया है। मैंने एक बिल्कुल बेहतरीन शिकार ढूंढ लिया है। एक हुर्न रोजाना शाम के वक्त जंगल के सबसे वीरान हिस्से में अकेला चरने आता है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। फिर क्या तरीक़ाकार होगा? मैं किस वक्त वहां पहुंचूं? ठीक शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगे, तुम खामोशी से सरहद पार करके उस वीरान हिस्से में पहुंच जाना। तुम जैसे ही वहां पहुंचोगे, मैं उसी वक्त शेर के पास जाकर बैठ जाऊंगा। तुम फौरन उस हिरन का शिकार करना और उसे खींचकर अपने जंगल में ले आना। सही है, मैं बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही शाम के धुंधलके ने जंगल को अपने घेरे में लिया, दूसरे जंगल का भेड़िया बगैर किसी खौफ के सरहद पार करके मुकर्ररा जगह की तरफ बढ़ा। ठीक इसी पुल पहले भेड़िए ने चालाकी से शेर की गार की तरफ रुख किया और शेर के सामने जाकर दबक कर बैठ गया। महाराज, आपकी खिदमत में हाजिरी देने आया था। बस यूं ही सोचा, आपके पास बैठकर कुछ गुफ्तगू ही कर लूं। एक तरफ पहला भेड़िया शेर की मौजूदगी में बेकसूर बनकर बैठा था, तो दूसरी तरफ वीरान हिस्से में घात लगाए दूसरे भेड़िए ने मौका मिलते ही हिरन पर जोरदार झपटा मारा। हिरन को संभलने का मौका तक न मिला। वो अपने शिकार को घसीटता हुआ फौरन सरहद पार करके अपने जंगल की महफूज हुदूद में वापस निकल गया। अगली सोब शेर के दरबार में हिरन का भाई रोता हुआ हाजिर हुआ, जिसका भाई पिछली शाम पुरअसरार तौर पर गायब हो गया था। बादशाह सलामत, इंसाफ की फरियाद लेकर आया हूं। रात से मेरा भाई घर नहीं लौटा। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने उसका शिकार कर लिया है। अरे भाई, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? पूरे जंगल में शिकार पर सख्त पाबंदी है। हो सकता है तुम्हारा भाई चरते चरते दूर निकल गया हो और रास्ता भटक गया हो।
जाओ, उसे जाकर तलाश करो, वो शाम तक आ जाएगा। बादशाह के इत्मीनान दिलाने पर हिरन खामोशी से चला गया, लेकिन भेड़ियों की भूख और हवस यही खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन पहले भेड़िए के इशारे पर दूसरे जंगल का भेड़िया फिर सरहद पार करके आया और एक खरगोश पर झपट पड़ा, मगर इस बार उनका राज अफशा होते होते बचा। अरे, ये तो भेड़िया है, ये खरगोश का शिकार कर रहा है। ठहरो, मैं अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। इससे पहले कि लोमड़ी पीछा करती, दूसरा भेड़िया खरगोश को मुंह में दबाए हुआ की रफ्तार से सरहद पार करके अपने जंगल की तरफ भाग निकला। लोमड़ी हैरान और परेशान खड़ी रह गई कि भेड़िया पलक झपकते में कहाँ गायब हो गया। वो सीधी शेर के पास पहुंची। बादशाह सलामत, मैंने अपनी उन आंखों से भेड़िए को खरगोश का शिकार करते देखा है। वो शिकार लेकर भाग गया है। महाराज, दिमाग तो खराब नहीं हो गया लोमड़ी? भेड़िया कहाँ शिकार कर सकता है? वो तो पिछले 1 घंटे से मुसलसल मेरे पास बैठा हुआ है। बादशाह सलामत, ये लोमड़ी मुझसे हद से ज्यादा जलती है। पता नहीं मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती है। दरख्त से एक पत्ता भी गिरे तो शेर के पास जाकर कहती है कि भेड़िए ने गिराया है। बादशाह सलामत, उसे इस झूठ की सख्त सजा दी जाए, ना हो कि कल को ये किसी और झूठे मुकदमे में मुझे फंसा दे और मैं बेगुनाह सजा पा जाऊं। शर्म करो लोमड़ी, यूं बगैर सबूत के किसी पर तोहमत नहीं लगाते। लोमड़ी पतना सा मुंह लेकर दरबार से बाहर निकल आई। रात का अंधेरा छाते ही पहला भेड़िया और लगड़ भगा चुपके से सरहद पार करके दूसरे भेड़िए के पास पहुंच गए। आओ भाइयों, आज तो बड़ा जबरदस्त शिकार हाथ लगा है, मिलकर खाते हैं। वाह भाई वाह! लोमड़ी शेर के सामने चीखती ही रह गई और यहाँ हम मजे से खरगोश का गोश्त उड़ा रहे हैं। इसी को तो कहते हैं दिमाग का खेल। आओ, अब सुकून से खाते हैं। खरगोश मजे से खाने के बाद पहले जंगल के भेड़िए ने मुस्कुराते हुए अपने हमशक्ल से अगला प्लान शेयर किया। स्नो भाई, कल शाम फिर उसी वीरान जगह पर पहुंच जाना। पहले वाले हिरन का दूसरा भाई उसे ढूंढता हुआ शाम के वक्त ठीक उसी जगह आता है। बिल्कुल ठीक, मैं शाम होते ही वहां पहुंच जाऊंगा। हस्बे मामूल अगले दिन शाम होते ही पहला भेड़िया शेर के पास जाकर बैठ गया, जबकि दूसरे भेड़िए ने सरहद पार की और घात लगाकर हिरन के दूसरे भाई का भी शिकार कर लिया। लेकिन इस बार लकड़ी चुनते हुए एक गधे ने उसे शिकार करते देख लिया। बादशाह सलामत, इंसाफ। भेड़िए ने हिरन के दूसरे भाई का भी शिकार कर लिया है। मैंने अपनी उन आंखों से उसे हिरन को घसीटते हुए देखा है। क्या पागल हो गए हो तुम? ये देखो, भेड़िया तो कब से मेरे सामने बैठा है, वो वहां जाकर शिकार कैसे कर सकता है? बादशाह सलामत, आप खुद देखें। पहले लोमड़ी ने खरगोश का इल्जाम लगाया और अब ये गधा हिरन का इल्जाम लगा रहा है। भेड़िया बिल्कुल सच कह रहा है। शिकार कोई और जानवर कर रहा है और तुम सबका बस इस भेड़िए पर ही चलता है। अब मैं खुद जाकर इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि ये शिकारी कौन है। दरवाजे के पास खड़ी लोमड़ी ये सब खामोशी से देख रही थी। वो अपने दिल ही दिल में गहरी सोच में डूब गई। चलो मान लिया कि मुझे गलतफहमी हुई होगी, लेकिन आज तो गधे ने भी अपनी आंखों से भेड़िए को देखा है। दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। आज मैं इस भेड़िए का पीछा करूंगी कि ये दरबार से निकलकर आखिर जाता कहाँ है। बादशाह सलामत, अब मैं अपने घर जा रहा हूं और मैं भी नजर रखूंगा कि हमारे जंगल में शिकार कौन कर रहा है। मगरिब का साया ढलते ही पहला भेड़िया रवाना हुआ। लोमड़ी छिपते छुपाते खुफिया तरीके से उसके पीछे लग गई। उसने देखा कि भेड़िया सरहद पर मौजूद लगड़ भगे को साथ लेता है और दोनों सरहद पार करके दूसरे जंगल में घुस जाते हैं। लोमड़ी भी दबे कदमों उनके पीछे चलती रही।
या खुदा, ये मैं क्या देख रही हूँ? आगे तो बिल्कुल एक और भेड़िया खड़ा है, बिल्कुल उसी जैसा। एक लम्हे को तो लगा कि शायद ये उसका भूत है, लेकिन नहीं, वो तो उस दूसरे जंगल का भेड़िया है। अब समझी, वो भेड़िया हमारे जंगल में आकर शिकार करता है और ये दोनों उसके साथ मिले हुए हैं। लोमड़ी ने देखा कि तीनों दोस्त कह कहे लगा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और मजे से उसी हिरन का गोश्त खा रहे हैं जिसका उन्होंने शिकार किया था। राज अब मुकम्मल तौर पर फाश हो चुका था। आहा, तो ये सारा चक्कर है। एक यहाँ शेर की आंखों में धूल झोंकता है और दूसरा सरहद पार से आकर शिकार करता है। यार भेड़िए, मानना पड़ेगा तेरे दिमाग को। शेर दरबार में तेरी बेगुनाही के कसीदे पढ़ रहा था और हम यहाँ उसके ही जंगल के हिरन के मजे लौट रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, जब तक मैं शेर के सामने बैठा रहूंगा, पूरे जंगल का कोई जानवर भी सच बोल ले, शेर यही समझेगा कि वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बस भाई, कल फिर किसी मोटे से शिकार की निशानदेही करना। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। अब तो घास खाने के दिन खत्म हुए। खाओ खाओ, जितना खाना है खा लो। कल सुबह जब शेर की अदालत लगेगी तो तुम तीनों की खाल में खुद अपने हाथों से उतरवाऊंगी। लोमड़ी सरहद से उल्टे कदमों वापस भागी और सीधी शेर के दरबार में पहुंचकर पूरा माजरा बयान करने लगी। बादशाह सलामत, राज फाश हो चुका है। हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा था। क्या मतलब लोमड़ी? खुलकर बात करो। कौन बेवकूफ बना रहा है? बादशाह सलामत, दूसरे जंगल में एक और भेड़िया रहता है जो बिल्कुल हमारे भेड़िए जैसा हम शक्ल है। हम शक्ल भेड़िया? इससे हमारे जंगल का क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है हुजूर, जब हमारे जंगल का भेड़िया आपके पास आकर बैठता है तो दूसरा भेड़िया सरहद पार करके यहाँ शिकार करता है। हम सब यही समझते हैं कि भेड़िया तो आपके पास बैठा है तो शिकार कैसे कर सकता है। ये उन दोनों की मिली भुगत से किया गया ड्रामा है। शेर ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया। इसकी सल्तनत में इतना बड़ा धोखा हो रहा था और वो बेखबर था। इतनी जुर्रत? इनकी ये मुझसे चालाकी? मैं अभी इन दोनों को खामोश कर देता हूँ। बादशाह सलामत, जरा ठहरिए। इस खेल में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 जानवर शामिल हैं। 3? तीसरा कौन है? तीसरा सरहद का पहरेदार लगड़ भगा है। वो भी इस मंसूबे में उनके साथ मिला हुआ है और शिकार का हिस्सा बांटकर खाता है। मैं अभी इन दोनों भेड़ियों और उस नमक हराम लगड़ भगे को घसीट कर यहाँ लाता हूँ। बादशाह सलामत, अगर हम अभी जल्दी करेंगे तो दोनों भेड़िए और लगड़ भगा गोश्त खाकर अपने अपने ठिकाने पर लौट चुके होंगे। हम 2 को तो शायद पकड़ लें, लेकिन वो तीसरा भाग निकलेगा। हमें इस तीसरे भेड़िए को भी पकड़ना है, इसलिए एकदम पुख्ता और जामे मंसूबा बनाना होगा। बिल्कुल महाराज, लोमड़ी बिल्कुल सच कह रही है। हमें पूरा ऐसा प्लान डिजाइन करना होगा कि ये तीनों एक साथ हमारी गिरफ्त में आ सकें। बोलो लूमड़ी, क्या तरीका है इन तीनों को एक साथ दबोचने का? हुजूर, हम इसी वीरान हिस्से में जहाँ हिरन का शिकार होता है, एक और हिरन को घास चरने के लिए भेजेंगे। हस्बे मामूल हमारा भेड़िया आपको धोखा देने के लिए आपकी गार में हाजिरी देने आएगा। आप अपनी गार ही में रहिएगा। और जैसे ही वो गार में कदम रखेगा। जी बिल्कुल, जैसे ही वो आए आप उसे वहीं गार के अंदर दबोच लीजिएगा। और जो दूसरा भेड़िया सरहद पार करके शिकार करने आएगा, उसका क्या होगा? जब वो दूसरा भेड़िया हिरन पर झपटेगा तो वीरान जगह पर छुपे भालू भाई और तुम मिलकर उसे मौके पर ही दबोच लोगे। ठीक इसी वक्त मैं और गीदड़ सरहद पर जाकर इस लगड़ भगे को घेर लेंगे और उसे दबोच लेंगे। मंसूबा इंतहाई लाजवाब था। तीनों मुजरिमों पर एक ही वक्त में अलग अलग जगहों पर हमला करना था ताकि कोई एक भी भाग न सके। हम एक ही वक्त में तीनों पर हमला करेंगे। जब तीनों हमारी गिरफ्त में होंगे तो उन्हें कुशां कुशां दरबार में लाया जाएगा। और फिर दरबार में मैं उन तीनों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा कि आइंदा कोई मेरी सल्तनत में ऐसा फरेब देने की हिम्मत नहीं करे। मंसूबे के मुताबिक जैसे ही पहला भेड़िया शेर की गार में दाखिल हुआ, शेर समझ गया कि अब खेल शुरू हो चुका है।
बादशाह सलामत, आपकी खिदमत में हाजिरी देने आया हूं। आओ आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतजार था। शेर ने फौरन खुफिया इशारा किया। इस इशारे के मिलते ही तमाम जानवर खामोशी से अपनी अपनी मुकर्ररा पोजीशन की तरफ रवाना हो गए। स्नो हिरन, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, हम झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। हाँ भाई, जैसे ही भेड़िया हमला करेगा हम उसे दबोच लेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। दूसरी तरफ लोमड़ी और गीदड़ भी खामोशी से दबे कदमों सरहद की तरफ निकल गए ताकि लगड़भगे पर कड़ी नजर रख सकें। गीदड़ भाई, सरहद पर तैयार रहना, लगड़भगा भागने न पाए। तुम फिक्र न करो, आज ये नमक हराम बचकर नहीं जाएगा। दूसरे जंगल का भेड़िया जैसे ही सरहद पार करके दाखिल हुआ, तमाम छुपे हुए जानवर उसकी हर हरकत को गौर से देखने लगे। आहा, आज तो हिरन खुद ही जमीन पर बैठ गया है। शायद ये बीमार है या थका हुआ है। शिकार करना और आसान हो गया। भेड़िए ने जैसे ही हिरन पर झपटा मारा, फौरन ही भालू और गधा झाड़ियों से बाहर निकल आए। कहाँ भागते हो चालाक भेड़िए, पकड़ लिया तुम्हें। आज तुम्हारी चालाकी खत्म। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दूसरे भेड़िए की चीख की आवाज जैसे ही गार तक पहुंची, शेर ने बगैर किसी ताखीर के अपने सामने बैठे भेड़िए पर अपने भारी पंजे गाड़ दिए। तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ भेड़िए। बादशाह सलामत, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? हिरासत में लो उसे, इसका कसूर अभी सामने आता है। इधर सरहद पर भी चीखो पुकार मच गई। लोमड़ी और गीदड़ ने मौका मिलते ही लगड़भगे को भी दबोच लिया। अरे छोड़ो मुझे, बताओ तो सही, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सारी बातें तुम्हें अभी शेर के दरबार में पता चलेंगी। जानवरों ने दोनों भेड़ियों और लगड़भगे को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें घसीटते हुए शेर के दरबार में ले आए। अब दरबार में तीनों मुजरिम कटहरे में खड़े थे। पूरा जंगल जमा था और शेर अपना हतमी फैसला सुनाने वाला था। शेर के खौफनाक जलाल के सामने दरबार में मुकम्मल खामोशी तारी थी। तीनों मुजरिम हथकड़ियों में जकड़े, सर झुकाए खौफ से कांप रहे थे। बताओ भेड़िए, मैंने जब पूरे जंगल में शिकार पर सख्त पाबंदी लगाई थी तो तुमने मेरे साथ ये मक्काराना ड्रामा क्यों रचाया? बादशाह सलामत, गलती हो गई। भूख से बुरा हाल था, रहम की भीख मांगता हूं। और तुम दूसरे जंगल से आकर मेरे जंगल के मासूम जानवरों का खून बहा रहे थे। हुजूर, मुझे माफ कर दें। इसके बहकावे में आ गया था। आइंदा कभी इस जंगल का रुख नहीं करूंगा। और तुम नमक हराम, तुम्हें सरहद का चौकीदार बनाया था और तुम दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही घर को लूट रहे थे। बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक बार माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। हुजूर, इन जालिमों की बातों में ना आएं। उन्होंने मासूम हिरनों और खरगोश की जान ली है। सख्ती से खामोश हो जाओ। तुम्हारी किसी माफी की अब कोई गुंजाइश नहीं है। सुनो मेरा हुक्म, तुम तीनों को हमेशा के लिए काली घाटी के अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाएगा। इस जंगल में किसी भी जालिम, धोखेबाज और मुनाफिक के लिए कोई जगह नहीं है। शेर के हुक्म पर जानवरों ने इन तीनों को घसीटकर काली घाटी के तारीक और गहरे कुएं में फेंक दिया। फरेब, लालच और मकर का अंजाम यही होना था। इसके बाद जंगल से जुल्म सितम के बादल छट गए और तमाम जानवरों में एक बार फिर खुशी, अमन और सुकून की लहर दौड़